बात कर रहे थे उसी पर हम काम करते हुए आगे बढ़े अब, राइट। सो नाउ वी आर इनटू कि अगर मैंने आपको दिया 1 2 3 4 5, ये बैग्स दे दिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 बॉल दे दिए 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब ये 5 बॉल और 5 बैग्स हमने दे दिए एंड इसमें हमने बॉल्स को बैग में डालना शुरू किया इन सच वे ईच बैग कंटेन एग्जैक्टली 1 बॉल, राइट। बट जो भी नंबर 1 वाला जो है 1 पे नहीं जाना चाहिए, किसी 2 पे चला जाए चलेगा, राइट। 2 वाला है वो 2 के अलावा किसी और पे चला जाए, 3 वाला इसके अलावा कहीं और चला जाए, 4 वाला 4 के अलावा चला जाए, 5 वाला 5, राइट। इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट, राइट। सो डी अरेंजमेंट का हम लोगों को सिंपल, राइट, यहाँ पर टोटल डी अरेंजमेंट का मतलब है फैक्टोरियल 5 से 1 - 1/(1) प्लस 1/(2) माइनस 1/(3) प्लस 1/(4) माइनस 1/(5), राइट। ये फॉर्मूला आएगा दैट यू हैव टू प्रूव। हाँ, एक बार ट्राई करें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शायद ये हम प्रूव करना है ना? ये प्रूव करना है डी अरेंजमेंट सो का। आपको भेज दे, सोल्यूशन भेज दो। चलेगा बेटा, शॉर्ट में लिख के भेज दोगे तब भी चलेगा, नो वरी। तो इसका क्या करना है? प्रूव करना बेटा कि डी अरेंजमेंट जो होगा इसका यही आंसर आएगा जो नीचे लिखा हुआ है आपके पास। ओके सर। और सर समझ गया कैसे करना है, मतलब प्रूव कैसे होगा वो। थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा सा भी लिख दोगे तो आइडिया लग जाएगा क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है। भेजा। वेरी गुड अभिनव। यस यस अथर्वा, आगे और थोड़ा सा जाएगा अभी, थोड़ा और। जो आपने पढ़ा है वही काम आ रहा है, थोड़ा सा आपको केवल ध्यान देना है, जो हमने पढ़ा वही काम आ रहा है, दैट्स इट। आपको भेजा कुछ चैट। तो मेरे को पसंद चैट चैट खेल रहा है पढ़ाई के समय पे, कुछ भी चल रहा है विजय तेरा। अरे सर इसका ही भेजा। गलत बात। हाँ नॉट बैड, ना वही सही लिखे हो, गुड गुड। सी, सो अभी जो हम लोगों ने काम किया था, जो हम लोग अभी जो हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया था ना, एग्जैक्टली सेम काम कर रहा हूं। इसको ना आगे आप बढ़ोगे, जब प्रोग्रामिंग शुरू करोगे, आईआईटी में जाओगे, तो सबसे पहले आपको ग्राफ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, राइट। ग्राफ थ्योरी जब पढ़ोगे तो उसमें होता है एक बाई पायरेट ग्राफ, 2 ग्राफ होते हैं, दोनों को एक दूसरे से जोड़ना होता है, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है। 1 2 3 4 5 दिया था ना, A B C D E,
ये ए टू बी मेरे को मैपिंग करना है, वन वन मैपिंग है। और इसमें कंडीशन ये रखना है कि ए वाला ए में ना जाए, बी वाला बी में ना जाए, सी वाला सी में ना जाए, या व्हाटएवर, राइट। तो हमने कहा कि नहीं मालूम यार, जिसको जहां जाना है जाने दो। तो मैंने कहा ये फैक्टोरियल 5 से हो गया। फिर हमने कहा अरे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैंने कहा कि कोई एक जो है ना वो चीटिंग किया, वो उसी में चला गया जिसमें उसको नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा कौन सा है वो? नहीं मालूम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेता हूँ 5C1 से। तो 5C1 से कोई 1 वाला हो या 2 वाला हो, वो अपने आप में चला गया। उसके अलावा जितने हैं उनको फैक्टोरियल 4 से हमने अरेंज कर दिया। राइट। फिर बोला ये गलती हो गई। क्या? फिर 5C2 कर दिया, इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया। -5C3 कर दिया, इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया। +5C4 हो गया, इंटू फैक्टोरियल 1 हो गया। -5C5 हो गया। इसी को आपने निकाल दिया, तो जो आपके पास लिखा हुआ वो आंसर आ गया। कोई नया काम हमने नहीं किया, वही ऑन टू फंक्शन जो था उसी को हमने यहां पर लिखने का तरीका रख लिया। ये कहलाता है टोटल डीअरेंजमेंट। पूरी चीजों को आपने डीअरेंज कर दिया, ये बेसिक तरीका। लेकिन लेकिन आईटी इज आईटी ओनली, राइट। वो इतना आसान सा नहीं है। वो आपको यही क्वेश्चन को देने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर देगा, और वो केवल चेक करना चाहता है भाई कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो कि एबीसीडी जानते हो। ये 4 ऑप्शन में एक मारा और उसके बाद अरे सर बी वाला हो गया, आंसर ये था। अरे बी और ए में बहुत बड़ा डिफरेंस है भैया। ये इंग्लिश थोड़ी पढ़ दें कि ए के बाजू में बी आएगा। हाँ, वो तो आंसर के बे आने का अलग लॉजिक, बी आने का अलग लॉजिक, दोनों के अपने अपने लॉजिक्स है। लाइक, तो उन लॉजिक को हम लोग को स्ट्रांग रखना है। तो हमने कहा कि चल, जो हमारे पास था 1 2 3 4 5 बैग्स है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 बैग है, 5 बॉल है, राइट। 2 वाला अगर 1 में चला गया है, 2 वाला ऑलरेडी 1 में चला गया है, राइट। तब डी अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, आपको ये बताना है। तब when 1 is going to 2 only ना, अगर कंडीशन आपके पास है, हमने कहा कि 2 वाला ऑलरेडी गॉन टू 1, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट व्हेन 1 इज नॉट गोइंग टू 2। क्वेश्चन क्लियर है? 2 वाला बॉल जो है 1 पे ऑलरेडी चला गया है, तो टोटल डी अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं? ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके समझने के बाद डी अरेंजमेंट आपको आसान हो जाएगा काम करना। सर D5/5। अभी देखेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अभी देखेंगे, नो वरी। 2 वाला 1 में चला गया है, तो टोटल डी अरेंजमेंट कितना होगा? आंसर भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखा जाए? करूं क्या? तो अब टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट चाहिए, ध्यान से देखना ना। तो फर्स्ट मैंने यहां पर क्या बोला कि देखो 2 वाला 1 पे तो चला गया है, राइट। अगर 2 वाला मेरा 1 पे चला गया है, तो उसके बाद मेरे को वर्किंग करनी है। तो मैं बोल रहा हूँ यहां पर ना, जानते हो 2 केस होंगे। एक केस तो होगा ये कि ये पूरा अरेंजमेंट ऐसा ही रहे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
राइट। ये पूरा अरेंजमेंट ऐसा ही रहे, बट इसमें वन वाला जो है वो मैं फोर्स करके टू में फिट कर दिया। एक केस तो ये रहे, या सेकंड केस इसका ये हो जाए कि जो हमारे पास गिवन है, राइट, ये वन वाला या तो थ्री या फोर या फाइव में चला जाए। क्या मैं बोल सकता हूं, या तो फर्स्ट केस ये रहे कि वन वाला जो है वो टू में चला जाए, या ये हो जाए कि वन वाला जो है या तो थ्री में या फोर में या फाइव में किसी में और में चला जाए। यही दो केस हो सकता है। यही दोनों को मैं निकाल दूंगा अगर, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई मेरा आंसर आ गया। राइट। यही दोनों चीजें चाहिए ना आपको, कि आपको फर्स्ट जो दिया हुआ है कि वन वाला मेरा जो है, टू वाला, टू नंबर का बॉल जो है वो वन में चला गया है, राइट। अब मेरे को कहीं ना कहीं ये इंश्योर करना है कि या तो टू वाला, वन वाला टू में गया होगा, टू बैग में जाके फिक्स हो गया, या वन वाला थ्री फोर या फाइव में गया। मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। नाउ थिंकिंग प्रोसेस ध्यान से सुनना, खत्म करते हैं कैसे कहानी को, यहां से पता चलेगा आपको। मैंने ये अज्यूम कर लिया जब टू वाला वन में चला गया, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि वन का राइट पोजीशन टू है। तो ऐसे ही क्या था? अगर वन को टू में मैंने फिक्स कर दिया तो मैं बोलूंगा अभी मुझे निकालना है ये तीन का डी अरेंजमेंट, राइट। अगर वन वाला टू में चला गया है तो मैं बोल रहा हूं कि थ्री फोर फाइव, ये डी थ्री, तीन चीजों का डी अरेंजमेंट निकालना है। इज दिस ओके? क्या ये हाँ सब? सर। अब दूसरी बार में मैंने बोला कि भाई जो मेरा वन है उसका राइट पोजीशन मेरा टू, जो वन है उसका राइट पोजीशन टू है, थ्री का राइट पोजीशन थ्री है, फोर का राइट पोजीशन फोर है, फाइव का राइट पोजीशन फाइव है। मतलब ये चार चीजें जो हैं, टू थ्री फोर एंड फाइव, वन वाला टू में ना जाए, थ्री वाला थ्री में ना जाए, फोर वाला फोर में ना जाए, फाइव वाला फाइव में ना जाए। मतलब मेरे को निकालना है डी फोर। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, डी थ्री प्लस डी फोर, ये मेरा आंसर। आर यू गेटिंग दिस? क्या ये हाँ समझ में आया? अभिनव शायद आपने हाँ यही किया, यही किया था। सर ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ये एक और तरीका सोचा था सर। वाह, वेरी गुड। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ये होने का तरीका पहले इसको नोट करो, फिर मैं कहा ये बाई फाइव कहाँ से आया रे? कुछ भी, बाई फाइव कहाँ से आ गया? हाँ, अथर्व, अभिजय, वाई बाई फाइव? तो इसका एक फॉर्मूला होता है ना, T3 + नहीं होता कोई फॉर्मूला, अभी तो वही समझाया मैंने। नहीं होता कोई फॉर्मूला ना। अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, फॉर्मूला हमेशा फंसा बाय, देगा। ओ फाइव गलती से बोल दिया, बाय फोर। क्या? बाय फोर। अरे डी बाय। कोई फॉर्मूला नहीं। यूज दिस, यूज दिस। मैं फॉर्मूला को भी फिर अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यूज दिस नाउ ना। वो नहीं, वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए ना, कि जो भी इक्वल केस में जाना चाहिए कि डी डी वन गोज टू डी टू, वो भी इक्वल केसेस होने चाहिए। या फिर जो वन है पहले टू में जाने वाला एक केस हो जाएगा, या फिर वन थ्री में जाएगा, या फिर वन फोर में जाएगा, या फिर वन फाइव में जाएगा, तो टोटल डी अरेंजमेंट्स होंगे। टोटल चार तरह के डी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा मैं सोच रहा था वो। फिर वन बाई फाइव क्यों? तो कहानी कुछ भी तो सुना दिया ले, लेकिन वन बाई फाइव क्यों हुआ वो तो नहीं बताया। कुछ कुछ कहानी सुना दिया मेरे को, बुद्धू बना रहा है मेरे को। वन बाय फोर करना है। नहीं रे, वन बाई फोर क्यों होगा? क्या लॉजिक उसको तो बताओ, वन बाई फोर क्यों करना? ये चार तरह के केसेस बन रहे हैं अरे इसलिए। तो चार तरह के लिए तुमने डी फोर में और डी थ्री में ले ही लिया वो चारों केसेस। हाँ वन बाई तो मैं फोर क्या, वो तो बताओ चार केस फाइव, लेने का। हाँ। मैं डी फाइव बाय फोर कर रहा था, डी फाइव बाय फोर। हाँ वही, डी फाइव बाई फोर क्यों, फाइव फोर क्यों? केवल फोर से मुझे तकलीफ है, डी फाइव कर दिया, पांच चीजों का डी अरेंजमेंट हो गया। ये फोर क्या चीज के लिए? फोर इसलिए है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, तो वो उसके टोटल कैसे तरह के केसेस होते हैं। एक तो वो वन में, अगर हम जब थ्री को देखते हैं तो एक तो वो वन में जाने वाला था, एक फॉर्मूला तो तो डी टू। फाइव है। अच्छा, हाँ आप बोल रहे हो कि वो टोटल केस ले लिया, उसमें बाई फोर कर दिया तो वो एक केस बन जाएगा? हट। हाँ। नहीं, लिख के देखो, वो बहुत बड़ा बड़ा गलती कर दिया। अच्छा। सिमेट्रिक केस थोड़ी है कि दो चीजें होती तो हाफ हो गया, कि आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा।
यहाँ तो ट्री, इसको ट्री बोलते हैं, ट्री बोलते हैं मतलब एक के बाद में दूसरा आएगा और दूसरा फिर उसी के अकॉर्डिंगली चल रहा होगा कि पहला भर गया या नहीं। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप काउंटिंग या कहीं से भी आप करोगे तो। वन वाला टू में चला गया, टू वाला वन में चला गया, अलग केस है देखो। वन वाला टू में, टू वाला वन में चला गया, वन वाला थ्री में चला गया, एकदम अलग केस हो गया। राइट, दोनों अगर एक दूसरे को स्वैप कर लिया, वन टू में टू वन में, तब तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। थ्री फोर में फोर, सोचो ना कि वन वाला टू में गया, टू वाला वन में गया, थ्री वाला फोर में गया, फोर वाला थ्री में गया, फाइव वाला कोई जगह ही नहीं मिला। आपके लॉजिक से तो सर वन बाई फाइव कर दे, आंसर आना चाहिए। हाँ, गलत हो गया मेरा, ठीक है ये ना? नंबर ऑफ केसेस तो इक्वल होने चाहिए ना, जितना जाएगा वैसे। क्यों नंबर ऑफ हर केस? एक की मतलब नंबर ऑफ केसेस की, वन टू में ही जाएगा, वन थ्री में ही जाएगा, वन फोर में ही जाएगा, वन फाइव में ही जाएगा। हाँ, तो अगर इन वो करना आप चाहते हो तो वो हो गया तब का केस जब सिमेट्रिक केस आप ले रहे हो, हर एक को आपको छोड़ दे रहे हो। तो आपने यहां पर कहा कि जितने नंबर ऑफ केसेस होंगे आपके पास, राइट, तो ये डी, अगर यहां पर ठीक है, यहां तक ठीक है, सबने लिख लिया है, तो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। डन एवरीवन? डन एवरीवन? ठीक है। हाँ सर। यहां पर हमने ये कहा कि टू वाला वन में जाएगा तब के लिए हमारे पास ये केस आया, ठीक है। ठीक है, टू वाला जब वन में जाएगा तब का ये केस आया, लेकिन टू के साथ में हमारे पास ऐसा था कि टू वन में भी जा सकता था, थ्री में भी, फोर में भी, फाइव में भी, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पर डी फाइव चाहिए होता, ये तो केस का क्या आया कि जब टू वाला वन में चला गया है तब डी अरेंजमेंट क्या होगा, ये केस आया ना, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि डी फाइव चाहिए, मतलब पांच के पांच का डी अरेंजमेंट चाहिए। तो टू वाला को जैसे मैंने वन में भेजा, टू वाला थ्री में भी जा सकता था, टू वाला फोर में भी जा सकता था, टू वाला फाइव में भी जा सकता था, वन में गया, टू के अलावा कहीं भी जा सकता है। मतलब किसी टू के लिए मेरे पास एक दो तीन चार केसेस थे। मैं बोल सकता हूँ फोर टाइम्स, ये चीज फोर टाइम्स होता, किससे? डी थ्री प्लस डी फोर से। अब ये बोल सकता था मैं कि जो मुझे निकालना था, अब लॉजिक से मैं, ये क्लियर है? ये क्लियर है? नाउ आई कैन से जो फाइव आप बोल रहे हो ना, वो फाइव नहीं होता, वो क्या होता है, यहां से दिखेगा आपको। तो डी थ्री प्लस डी फोर जो आ रही है, दिस इज नथिंग बट डी फाइव बाई फोर। एडी में पॉइंट, डी फाइव हो गया, टोटल पांच चीजों का डी अरेंजमेंट हो गया, उसमें से मेरे चार के केसेस जो हैं, क्योंकि मैंने यहां पर वन थ्री फोर एंड फाइव को इक्वल वेटेज दी, राइट। तो इक्वल वेटेज दिया है, तो मैं बोल सकता हूं कि डी थ्री प्लस डी फोर की जो वैल्यू है वो डी फाइव बाई फोर के इक्वल होगी। इज दिस ओके? और यहां से आप चाहो तो अब बोल सकते हो कि सर देखो ये तो फॉर्मूला भी बन गया सर, डी एन माइनस टू। ये पूरी चीजों को प्लीज नोट कर लें, बहुत सारे आपके अंडरस्टैंडिंग यहां से हो सकती है। डी एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, और इसी से मैं और सॉल्व करूंगा तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आ जाएगा जो हम लोगों ने लिखा हुआ था ऊपर में। ये पहले नोट करो तो वो भी लिख लेता हूं, ठीक है। आई होप ये क्लियर रहा होगा सभी को ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है आप लोग बता दो, तो मैं उस हिसाब से ले लूंगा टॉपिक। यू कैन राइट डाउन इन चैट ऑल्सो। क्या सर? कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाऊंगा वो पूछ रहा था बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, ये नोट कर लो फिर पूछता। पहले नोट कर लें आप लोग। अच्छा, इसका एक जगह तो और बच गया हमारा डी अरेंजमेंट का, मजेदार वाला जगह, मतलब इनफैक्ट दो जगह बच गया, वो भी एक बार क्वेश्चन तो दे देता हूँ। एबीजे का बॉस क्वेश्चन, आप लोग सोचना शुरू करेंगे तो मेरे को आसान पड़ेगा, राइट, आगे डिस्कस करने में। यहां तक नोट कर लिया सबने? ओके एवरीवन। मान लो 6 लोग लाइन पे खड़े हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, राइट। ये एक लाइन पे खड़े हैं, राइट, इनको एक लाइन पे 6 लोगों को लाइन पे खड़ा होना है। कंडीशन ये है, वन के पीछे टू नहीं होना चाहिए, टू के पीछे थ्री नहीं होना चाहिए, थ्री के पीछे फोर नहीं होना चाहिए, फोर के पीछे फाइव नहीं होना चाहिए, फाइव के पीछे सिक्स नहीं होना चाहिए। कितने तरीके से डी अरेंजमेंट, मतलब सॉरी कितने तरीके से ये अरेंजमेंट आप कर सकते हो, राइट। एंड सेकंड इसी का
सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग बैठे हैं, राइट। 1 के बाजू में 2 नहीं होना चाहिए, 2 के बाजू में 3 नहीं होना चाहिए, 3 के बाजू 4 नहीं, 4 के बाजू 5 नहीं, 5 के बाजू 6 नहीं, 6 के बाजू 7 नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। 10 अधिक दे दिया या ठीक है, राइट। 2 क्वेश्चन, बहुत ही मतलब है सिंपल। अगर कंसेप्चुअली आप जा रहे हो और रेंडमली शुरू करोगे तो शायद ये टफ हो जाए, तो कंसेप्चुअल आपको था। ओके, ठीक है, जस्ट ओके। नाउ अब है ये कि आप लोगों को जो नेक्स्ट